थोक मंडियों में सब्जियों के बड़े दाम, आलू, प्याज, टमाटर के रेटों में भी हुआ भारी इजाफा। कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश से सब्जियां हुई महंगी। चिल्लई यमुना खादर में बुलडोजर चलाने पर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी। डीडीए पर अनिल चौधरी ने सिर्फ खानापूर्ति करने का लगाया आरोप। पूर्वी दिल्ली में जल संकट बरकरार। विश्वास नगर की भीकम सिंह कॉलोनी में नहीं आ रहा है पानी। बाहर से पानी खरीदने को मजबूर हैं लोग। बैन के 2 साल बाद भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक नहीं। बाजारों में धड़ल्ले से किया जा रहा है पॉलीथीन का इस्तेमाल। लोगों ने प्लास्टिक उत्पादन पर रोक लगाने की दी सलाह। लक्ष्मीनगर में मेट्रो रेल प्रशासन का सौंदर्यीकरण बना मुसीबत। फुटपाथ पर किया जा रहा है ग्रिल लगाने का काम। राहगीरों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली वालों के लिए बारिश का इंतजार करना अच्छा और खराब दोनों साबित हो रहा है। अच्छी बात यह है कि बारिश से गर्मी से राहत मिली है, लेकिन इस वजह से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। दिल्ली के गाजीपुर फल और सब्जी मंडी ही नहीं बल्कि आजादपुर मंडी, ओखला सब्जी मंडी, दरियागंज सब्जी मंडी और शादरा सब्जी मंडी में भी इन दिनों सब्जियों का भाव काफी बढ़ गया है। दरअसल कई राज्यों में बारिश के चलते टमाटर की फसल खराब हुई है, जिसका असर बाजार पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, दिल्ली में पिछले महीने टमाटर 28 रुपए किलो बिक रहा था, जो अब बढ़कर 80 रुपए किलो हो गया है। वहीं कई राज्यों में कीमत 100 रुपए तक पहुंच गई है। प्याज की कीमत में भी बड़ा उछाल आया है। राजधानी दिल्ली में पिछले महीने प्याज 32 रुपए किलो बिक रही थी, जो कि अब बढ़कर 50 रुपए किलो हो गई है। आलू की कीमत भी करीब 2 गुना हो गई है। रिटेल बाजार में इन दिनों धनिया, अदरक और लहसुन के दामों में भी बढ़ोतरी हुई। धनिया का रेट 300 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है, जो कि एक महीने पहले तक 100 से 150 रुपए किलो बिक रही थी। वहीं लहसुन भी 300 रुपए प्रति किलो के रेट पर पहुंच गया है। आज की डेट में सब्जी महंगी है। गोभी मान लो 80 से 90 रुपए किलो। फूल गोभी, पत्ता गोभी है 50 रुपए किलो, 40 से 50। और तुम्हारे अदरक लहसुन के भाव बढ़े हुए हैं, पीछे से माल आ नहीं रहा बारिश की वजह से। और आलू बिक रहा है बाबूजी लेके 1200 से 1500 रुपये तक। गुल्ली आलू बिक रहा है 700-800 रुपये किलो। 700-800 रुपये का बिक रहा है। धनिया के क्या रेट है? धनिया बिक रहा है बाबूजी 100 से 150 रुपये किलो। कितने रुपए का उछाल आया है इसमें आलू? इसमें 100 रुपये किलो का उछाल आ गया। 50-60 रुपये धनिया बिक रहा था, अब 150 रुपये किलो है। अच्छा, लहसुन के क्या रेट होंगे? लहसुन की लिस्ट है जी 100 रुपये से 180 रुपये तक। पहले 100 रुपये पे आ गया था, 70-80 रुपये बढ़ गए। बारिश होने की वजह से काफ़ी माल नहीं आ रहे हैं हमारी मंडियों तक। अब बाहर के माल आ रहे हैं। जैसे खीरा है वो बिक रहा था 10, 12, 14, आज बेगा 25 रुपये किलो खीरा। देसी खीरा बिक रहा है 30 रुपये किलो। अब बारिशें पड़ी हैं, अब नई फसल महीने 1.5 महीने बाद आएंगी, अब नहीं आएंगी। प्याज 2 दिन पहले तक तो महंगा था, मगर आज कुछ बाजार डाउन हुए हैं मंडियों में। हर मंडी में अराइवल बढ़ने की वजह से कुछ बाजार डाउन हो गए हैं। आज 2-3 रुपये डाउन है हर मंडियों में, 2-3 रुपये किलो। प्याज आज बिक रहा है 20 रुपये किलो से लेके और ऊपर में 33 रुपये किलो तक। टमाटर में उछाल है। टमाटर आज बेंगलोर की 2 गाड़ी लगी हैं, बाकी शिमला का है, थोड़ा लोकल भी है लाडवा। तो वो जो टमाटर है वो आज बिका है समझ लो 20 रुपये किलो से लेके और 55 रुपये किलो तक क्रेट जो बिकी है। ये बरसात की वजह से है। देखो, अगर शिमला में बरसात ज़्यादा हो गई और फिर अगर टमाटर ख़राब हो गया तो टमाटर 100 रुपये किलो ही हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो बिक जाए, क्योंकि इस टाइम शिमला की फसल आती है और बेंगलोर की आती है। अगर शिमला की फसल ख़राब हो गई, बरसात पड़ गई और दबा के वहाँ पे हो गया तो टमाटर सारा ख़राब हो जाएगा। इस सब जगह फ़र्क पड़ता है। ये मानसून का फ़र्क हर जगह पड़ता है, खाली दिल्ली में नहीं पड़ता, हर जगह पड़ता है। आप ये समझ लो दिल्ली सेंट्रल है और यहाँ पे फिर भी आपको जो चीज़ आपकी वहाँ 100 रुपये किलो बिक रही है ना, तो आपको 90 रुपये किलो सेंटर में मिल जाती है। हाँ जी, प्याज पीछे बिक रही है 33 रुपये किलो और 33 रुपये किलो यहाँ मिल रही है आपको, जबकि भाड़ा भी है।
4 रुपये किलो का भाड़ा भी है, लेबर भी है, सब मिला के 40 रुपये गाड़ी खुलती है 40 रुपये किलो की, जो 33 रुपये किलो बिक रही है वो 33 रुपये किलो महाराष्ट्र में प्याज बिक रही है होलसेल में, जो मंडियों में बिकती है, जो गवर्नमेंट करती है। दिल्ली के चिल्ला यमुना खादर में डीडीए द्वारा झुग्गी झोपड़ी पर बुलडोजर चलाए जाने के विरोध में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें, डीडीए के दस्ते ने वहां बने रैन बसेरा को भी तोड़ दिया। वही रैन बसेरा को तोड़ने डीडीए अपनी चूक बता रही। इस एक्शन पर लोगों में काफी गुस्सा है। आपको बता दें, विरोध प्रदर्शन में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी स्थानीय कांग्रेस नेताओं के साथ शामिल हुए। अनिल चौधरी ने बताया कि डीडीए ने कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए चिल्ला यमुना खादर की झुग्गी बस्तियों पर बुलडोजर चला दिया था। सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। बता दें, यहाँ रह रहे लोगों ने पुनर्वास की मांग की है। अनिल चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी मांग है कि जिन परिवारों की झुग्गी झोपड़ी तोड़ी गई है उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, और बताया कि वो यमुना खादर में रह रहे लोगों के साथ है। इतना ही नहीं, उन्होंने डीडीए पर आरोप लगाया कि इस पूरी कार्रवाई में बहुत जल्दबाजी की गई है और नोटिस के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई। मैं परसों भी आया था, यानी कि 6 तारीख को, और मैंने पूरा दौरा किया था। देख के और सुन के एक बात मैं कह सकता हूँ, बहुत ही अमानवीय कार्रवाई की डीडीए द्वारा, सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा। कहीं ऐसा नहीं होता है, किसी भी मुल्क में नहीं होता है। बेशक कोई जजमेंट आई है उसको इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन कानून भी कहता है वो जजमेंट आई है तो आप उसमें आगे जा करके राहत के लिए कोशिश कर सकते हैं। लेकिन डीडीए ने जिस जल्दबाजी के तहत 2 तारीख को आदेश आता है, 4 तारीख को नोटिस चिपका दिया जाता है, शाम को 5 बजे 6 बजे चंद झुग्गियों के बाहर पिलर के ऊपर जो यहाँ पे ब्रिज बने हुए हैं, और सुबह सुबह 5 तारीख को 6 बजे यहाँ बुलडोजर चला दिए जाते हैं। जबकि आदेश में साफ तौर में कहा गया था, ये 2016 का एक केस है जिसको लेकर के किसान और मजदूर कोर्ट गए थे कि हमें राहत दी जाए, और जो प्रधानमंत्री जी, जो सरकार का जो वादा था गरीबों को मकान देने का, उसके तहत इन्होंने मांग की थी कि हमें पुनर्वास किया जाए। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, 40-40 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये पॉलिसी है कि गरीब के मकान नहीं तोड़े जाएंगे। तो ये भी डीडीए लैंड है, क्योंकि यमुना के अंदर है तो थोड़ा तकनीकी तौर पर देखा जाए तो कोर्ट ने जजमेंट दी है, उसका सम्मान ये भी कर रहे हैं। इन्होंने मांग की कि हमें पुनर्वास किया जाए, तो कोर्ट ने ये कहा कि डीडीए से कि आप कार्रवाई तो कर सकते हैं, बशर्ते आप कार्रवाई से पहले इनको दिल्ली सरकार का जो डिपार्टमेंट है डूस, उसके तहत इनका कहीं पुनर्वास अभी अस्थायी किया जाए, इनको वहां शिफ्ट किया जाए। दिल्ली वासियों को भले ही गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई हो, लेकिन पूर्वी दिल्ली की जनता पानी की समस्या से अभी भी जूझ रही है। हम बात कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर के भीकम सिंह कॉलोनी की। यहाँ कई गलियों में लोग पानी न आने से काफी परेशान हैं। यहाँ रह रहे लोगों का कहना है कि पिछले 3 महीने से पानी की लाइन्स में एक बूंद पानी नहीं आ रहा है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि वो पानी खरीद कर पी रहे हैं, जिससे जेब पर भी बोझ पड़ रहा है। वहीं लोगों ने सरकार को घेरे में लेते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने वादा किया था कि वो साफ और हर वक्त पानी उपलब्ध कराएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, बल्कि हम पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और सरकार केवल आंख मूंद कर बैठी है। मैम, पानी तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ रहा। पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, करीब 2 महीने से हो गया। आता ही नहीं बिल्कुल। पहले तो स्टार्ट में गंदा आता, अब तो बिल्कुल ही आना बंद हो गया पानी, और हमें बहुत दिक्कत हो रही। मैम, हम तो बाहर से मंगा रहे पानी, खरीद के आता है पानी हमारा। कितने का पानी लग जाता है? मैम 90-100 रुपये का तो लग जाता है, कम से कम 100 रुपये तो मान के चलो आप। मैम, या तो हम बोरिंग का पानी यूज़ करते हैं, या तो फिर मीठा पानी हम खरीद के लाते हैं। पानी की यह समस्या है कि 2.5 महीने से बिल्कुल लाइन में पानी नहीं है, और दूसरी बात यह है कि अगर बाहर से पानी भी खरीद के लाते हैं तो 30 रुपये की बोतल मिलती है। रही बोरिंग का भी जल स्तर कम हो चुका है, इसलिए बोरिंग का पानी भी नहीं आ रहा। अब ये बताओ गरीब आदमी करेगा क्या? कुछ नहीं दे रहा। जो कुछ भी देगा वो आतिशी भी बोलती है कि पानी आएगा, कहाँ आया? अभी तक तो आया नहीं। टैंकर वगैरह आते हैं तो पब्लिक इतनी होती है कि जिसकी वजह से पानी नहीं भर पाते। बुलाने पे आते हैं, वैसे नहीं आते हैं। चौड़ी गलियों में आते हैं, कहाँ तक ढोएंगे बच्चे पानी? और हमारी उम्र इतनी नहीं है कि हम बाल्टियां लेके पानी ढोते फिरें। बहन जी, बहुत समस्या है, बहुत मरे जा रहे हैं। 2 महीना हो गए, 2 महीना से पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी। कैसा होता है? कैसे करते हैं? टैंकर फंकर आ जाते हैं, इधर उधर से मांग के लाते हैं, झुग्गियों से लेके आते हैं। बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत परेशानी आ रही है। हाँ भैया, हमने तो कहीं शिकायत नहीं करी, हमारे तो यही बैठे हैं, यही करते हैं। हाँ, पानी खरीद के ला रहे हैं। पानी तो 2 महीना से बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा है ना। गंदा तो जो आता है आता ही नहीं है, सूखा पड़ गया बिल्कुल।
आता ही नहीं है। परेशानी कितनी हो रही है, कैसे काम चला रहे हो? कैसे दूसरे को हमारे तक बर्मा की भी नहीं है, दूसरे से मांग के पानी चला रही हूँ। कितने दिन मांगू बताओ? बिजली बिल भरूँ कि पानी बिल भरूँ? पानी बिल ऐसे ही आता है, पानी का बिल अब आता है और क्या आता नहीं, पानी नहीं आ रहा है। तो जो 2 महीने पानी नहीं आया, बिल आया उसमें बिल नहीं आया, लेकिन पता नहीं, अभी तो बिल आया नहीं है। आएगा क्या करेगा पता नहीं। देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध को भले ही 2 साल पूरे हो गए हों, लेकिन सख्ती के अभाव में इस पर रोक अभी तक नहीं लग पाई है। आलम यह है कि लगभग सभी जगहों पर इनका धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता मोहित शर्मा ने लोगों से बात की। लोगों का कहना है कि पहले सरकार को सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करना चाहिए ताकि हम प्लास्टिक पन्नियों का इस्तेमाल ना कर सके। कई बार लोग अपने घरों से थैला लेकर नहीं आते हैं, जिसकी वजह से दुकानदारों को सामान रखने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक देनी ही पड़ती है। कस्टमर को देने के लिए। अच्छा, ये तो बैन हो चुकी है, आनी बंद हो गई है। तो ग्राहक को काहे में दें? पिन्नी में ना दें, काहे में दें? थैला थोड़ी लेके आएगा वो, या अखबार में दें हम? सरकार से इस बात की कही है ना, क्या पहले जहाँ से पिन्नी आ रही है, सप्लाई हो रही है, पहले वहाँ से बंद करी जाए, उसके बाद ही तो हम बंद करेंगे। ये कस्टमरों को भी मालूम पड़ जाएगा, इस बात की कस्टमरों को मालूम पड़ जाएगा पिन्नी बैन हो चुकी है, बंद हो चुकी है। थैला लेके निकलेंगे, अब हर ग्राहक थैला लेके तो निकलता नहीं है। पिन्नी में ना देंगे तो काय में देंगे? हम तो इस तरीके देख रहे हैं भैया, जिस तरीके हमें मिल रही है उस तरीके हम काम चला रहे हैं अपना। कितने की आती है एक पन्नी? 250 ग्राम का 40 रुपये का आता है। कस्टमर लेके नहीं आते, कस्टमर थैला लेके नहीं आते, बहुत दिक्कत होती है, हमारी दुकानदारी बेकार हो जाती है। कस्टमर का हाथ में लेके जाएगा नहीं, पिन्नी नहीं होगी, ऐसे ही चला जाएगा। पन्नी जब आगे से बंद हो जाएगा, हमें मिलेगा नहीं तो हम कहाँ से यूज करेंगे। और पहली बात तो बगैर पन्नी के माल नहीं लेता कोई, बगैर पन्नी के माल नहीं लेता कोई। बोलते हैं जब पन्नी आगे सारे तो तुम ले, जब बंद हो जाएगी तब देखा जाएगा। तो मतलब इस्तेमाल हो रही है अभी पन्नी? हाँ, इस्तेमाल हो ही रहा। तो मतलब कितनी दिक्कतें हो जाएंगी? जैसे कस्टमर आता है तो कहता है कि बिना पन्नी के कैसे करो? बोलते हैं आजू बाजू वाले के पास पन्नी है, तुम्हारे पास क्यों नहीं है। बीच में हमने थैला चालू कर दिए थे, मगर आज जो भी कस्टमर आता था बोलता था उनके पास है, तुम्हारे पास नहीं है। कुछ लोग होते हैं नारियल का पानी निकलवा के ले जाते हैं पन्नी में, तो अगर थैले में उसमें दिक्कत होता था उन्हें। पूर्वी दिल्ली के विकास मार्ग पर होने वाला सौंदर्यीकरण लोगों के लिए समस्या बन रहा है। हम बात कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर की लाल बत्ती पर बने फुटओवर ब्रिज की। यहाँ बीते 20 सालों से फुटपाथ के ऊपर कोई ग्रिल नहीं थी, लेकिन अब मेट्रो रेल प्रशासन ने लक्ष्मी नगर लाल बत्ती पर बने फुटओवर ब्रिज पर ग्रिल लगवाकर इसे सड़क की तरह से बंद करवा दिया है। इसी की वजह से सड़क पार करने वाले हजारों लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बता दें, ग्रिल लगने के बाद से ही लक्ष्मी नगर की अंदरूनी कॉलोनियों में आना जाना मुश्किल हो गया है। वहीं बात करें लाल बत्ती जेब्रा क्रॉसिंग की, तो अब यहाँ पहुंचना भी जोखिम डालने जैसा है। सभी परेशान लोगों ने मेट्रो रेल प्रशासन से अनुरोध किया है कि लक्ष्मी नगर लाल बत्ती फुटओवर ब्रिज के नीचे बने फुटपाथ पर ग्रिल या जाली जैसी कोई भी मार्ग बाधित करने वाली वस्तु ना लगाएं। आपको बता दें कि यहाँ फुटओवर ब्रिज भी बना हुआ है, लेकिन ये काफी लंबा है और उसका एक्सीलेटर भी खराब है, जिसके कारण लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं और लोग सड़क और ज़ेब्रा क्रॉसिंग पार करते हैं। फुटपाथ पर ग्रिल लगाने से रास्ता बंद हो गया है, लोगों को आवाजाही करने में काफ़ी परेशानी हो रही है, सड़क पार करने में बहुत दिक्कत हो रही है। आईटीओ की तरफ से काफ़ी तेज ट्रैफिक आता है, वो इन लोगों को कुचल सकता है, दर्दनाक हादसा हो सकता है। सभी परेशान हो रहे हैं, कृपया इन ग्रिल को जल्द से जल्द हटाया जाए। भाई ये आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ये या तो खुलवा दीजिए, अचानक लगा दिया ये पूरा, इसलिए लोग आ गए ना बहुत परेशान हो रहे हैं। ये आने जाने में हमें यहाँ दिक्कत हो रही है, गली में से आ रहे हैं, ये हमें ग्रिल लगने से बहुत दिक्कत है। यहाँ पे 2-4 बुजुर्ग आदमी यहाँ से चढ़ नहीं पाते, अचानक बंद कर दिया, इससे आने जाने में लोगों को बड़ी परेशानी होती है। अभी ये थोड़ा खुल जाए तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों से सरकारी स्कूलों में टीचर्स के तबादले को लेकर काफी चर्चा हो रही थी। लगभग एक साथ 5000 से ज्यादा टीचर्स का एक झटके में तबादला कर दिया गया था। टीचर्स के साथ साथ राजनीतिक पार्टियां भी लगातार इस पर रोक लगाने की मांग कर रही थी, जिसके बाद एलजीबीके सक्सेना ने राजधानी में शिक्षकों के बड़े पैमाने पर हुए तबादलों पर अंतरिम रोक लगाने के निर्देश जारी किए। इस फैसले के बाद से ही टीचर्स के बीच खुशी का माहौल बना हुआ है। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता सोनिया शर्मा ने कुछ टीचर्स से बात की। टीचर्स का कहना है कि ये काफी खुशी और समर्थन का भरा फैसला है। साथ ही पिछले दिनों जिन टीचर्स के अचानक ट्रांसफर हुए, उनके साथ बाकी टीचर्स भी काफी डर के माहौल में थी, लेकिन जिस तरह से अब अचानक तबादले का फैसला वापस ले लिया गया है वो काफी सराहनीय
परेशानियां हैं और खुशी भरा है। इससे टीचर्स और उनके परिवार के साथ साथ स्टूडेंट्स में भी खुशी नजर आ रही है। देखिए, ये जो टीचर्स का जो 5000 टीचर्स का जो ऑर्डर था, इससे बड़ी उदासी छा गई थी डिपार्टमेंट में, क्योंकि काफ़ी उथल पुथल हो गई थी। तो इससे बहुत खुशी का माहौल है। अब जब रुक गया है तो ये सभी लोग खुश हैं, क्योंकि जो लोग 10-10 साल से हैं वहाँ पर वो स्कूल का काफ़ी काम देख रहे हैं और प्रिंसिपल्स भी उनसे भाई जानते हैं, पुराना आदमी है, काम करना जानता है, तो सेटलमेंट बहुत अच्छा था और बच्चों को भी लगाव हो जाता है। ये सिर्फ टीचर्स के फेवर की बात नहीं है, बच्चों का भी लगाव था। तो ये बहुत अच्छा स्टेप हुआ है मेरे ख्याल से। नहीं, मेरी याद में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इतना बड़ा स्केल पर ऐसा हुआ हो, और इसीलिए ये घबराहट थी कि इतने बड़े लेवल पर ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो वास्तव में दिक्कत का विषय था। एक फ़र्क इससे बहुत पड़ेगा। देखिए, शिक्षण एक ऐसा कार्य है, इसके अंदर एक जुड़ाव होता है बच्चों का, टीचर का। एक दिन में आप बच्चों को नहीं जान सकते हैं। अब जिस बच्चों को आप शुरू से काफ़ी पिछले 2-4 सालों से देखते आ रहे हैं, अचानक ये टीचर उनसे अलग हो जाए तो दोनों पर फ़र्क पड़ता है। इससे फ़र्क सिर्फ टीचर्स पर नहीं पड़ रहा था, बच्चों पर भी पड़ रहा था, पेरेंट्स पर भी पड़ रहा था। तो मैं तो सोच रहा था कि शायद एसएमसी भी उसके लिए परेशान होगी, भी टीचर्स चले जाएंगे, स्कूल की पूरी व्यवस्था ख़राब हो जाएगी। तो इसके रुकने से बहुत राहत हुई है सभी लोगों को। नहीं, जो परमानेंट टीचर्स हैं, रेगुलर टीचर्स हैं, उनके लिए था ये वाला आदेश, जिसमें 5006 के करीब ट्रांसफ़र्स हुए थे। तो अभी ये कल आदेश आया, रिवर्ट हुआ है, और ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि इनको स्थगित किया जाए। क्योंकि बहुत नहीं, टीचर्स में तो बहुत ह्यूमर था, बहुत उदास थे टीचर्स, क्योंकि ऐसा है ना, स्कूल के अंदर बहुत सारे काम होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अमंग द टीचर्स। तो वो सारे के सारे रीशफल हो रहे थे। प्रिंसिपल को भी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई किसी एक टीचर मान लीजिए 10 साल या उससे ज़्यादा ड्यूरेशन रह गया तो ये समझ लीजिए कि स्कूल की पूरी रीढ़ की हड्डी हो जाता है। वो उसे एक एक चीज़ के बारे में बहुत बारीकी से पता होता है, तो बहुत स्मूथ होता है स्कूल के काम को चलाना। अब एकदम से वो टीचर इधर उधर हो गए, फिर नए टीचर्स आएंगे, प्रिंसिपल के लिए भी बहुत टीडियस हो जाता है कि भाई नए कि सारी चीज़ें समझाना, फिर सबके साथ दोबारा से बॉन्डिंग करना, ये बहुत डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। उसका अल्टीमेटली जो सफ़र पड़ता है वो बच्चों पर पड़ता है। बच्चों की जो पढ़ाई है ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, क्योंकि नए टीचर्स के साथ बॉन्डिंग बनाना, किसी नए टीचर को दूसरे स्कूल में जाकर भी अपने आप को वहाँ पर व्यवस्थित करना होता है, तो वो कहीं ना कहीं जो है बच्चों की पढ़ाई सफ़र करती है। देखिए, ट्रांसफ़र की जो पॉलिसी थी, सरकार ने 10 साल के जो दायरे में आ रहे थे उनके ट्रांसफ़र कर दिए गए थे इमीडिएटली। लेकिन उससे क्या था, छात्रों में भी बड़ा विरोध था, क्योंकि जो अनुभवी टीचर्स थे वो सब जा रहे थे और गेस्ट टीचर्स पर सारा बर्डन बढ़ जाता। इसीलिए ये जो रुके हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी, ये सभी टीचर्स के लिए, शिक्षा विभाग के लिए, हम सब के लिए बहुत अच्छी खबर है। देश के अलग अलग राज्यों में मानसून आने के बाद से फूलों की खेती को काफी नुकसान हो रहा था, जिसका असर अब गाजीपुर फूल मंडी पर भी देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता एहरार चौधरी ने गाजीपुर फूल मंडी का जायजा लिया। यहाँ दुकानदारों का कहना था कि फूलों की खेती को ज्यादा बारिश से नुकसान हुआ है और खासकर गेंदे के फूलों को नुकसान हुआ है। ऐसे में मंडी में भी लगभग 40% फूल महंगा हो गया है, क्योंकि पीछे से फूल नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जो माल पहले मंडी में 10 रुपए तक बिकती थी, अब वो 30 से 40 रुपए तक मिल रही है। ऊपर से मंडी में भी पूरा फूल नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से माल की काफी शॉर्टेज चल रही है। 40% महंगा हो गया फूल। माल कम आ रहा, भीगे वजह से माल खराब ज़्यादा हो रहे हैं। जो अच्छा माल होता है उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, वो 40%। गेंदा की माला 10 रुपए की बिकती थी, अब 30 रुपए की बिक रही है। माल तो आ रहा, माल डैमेज आ रहा है ना, भीगा हुआ माल आ रहा है। भीगा माल रुकता नहीं है, खराब हो जाता है। गुलाब के फूल में उछाल नहीं आया, डाउन है वो तो। कमल में उछाल है, गुलाब में उछाल नहीं है। पहले 8 रुपए का था, अब 10 रुपए का बिक रहा है। किलो के हिसाब से ये 150 रुपए किलो हो गया। अब पहले था 40 रुपए, 60 रुपए। देखिए, जो फूल 2 तरह के जो आते हैं हमारे मंडी में, एक तो इन हाउस प्रोडक्शन होती है जो पॉली हाउस के अंदर होती है, एक क्या नाम है ओपन फार्मिंग जिसे कहते हैं। इसमें आपका गेंदा या ट्यूबरोजेस वगैरह सारे होते हैं, इन पे इफेक्ट आ जाता है। लेकिन मोस्टली जो कट फ्लावर होते हैं उसमें कोई बरसात का कोई बहुत ज़्यादा खास इफेक्ट नहीं आता प्रोडक्शन पर। लेकिन जो गेंदा वगैरह इस तरह के लूज फूल हैं वो ख़राब हो जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन में आने में, या बरसात में टूट ही नहीं पाते। ठीक है। और रही बात ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती है, हमारा जो हिल एरिया वगैरह है वहाँ से ट्रांसपोर्ट में दिक्कत है। एज सच कोई प्लेन्स में कोई दिक्कत नहीं है। फूलों के रेट में उसमें उछाल आ जाता है, जैसे मैंने बताया लूज फ्लावर जो कि नहीं आ पाता, यहाँ गीला होने के कारण वो ख़राब हो जाता है, उसको वो मार्केट वैल्यू नहीं रहती, तो उसमें उछाल आ जाता है। देखिए, लूज़ फ्लावर गेंदा जो समझिए आप आज वैरायटी वाइज या क्वालिटी वाइज आप 120 से 200 मान लीजिए। अमूमन इसका जो सबसे ज़्यादा एवरेज प्राइस है जो बिकने का है वो 30 से 40 रुपये। पूर्वी जिले के प्रीतविहार थाने के ठीक बाहर रोड टूटने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सड़क की हालत जर्जर होने से यह हादसा भी हो सकता है, जिससे लोगों के अंदर हमेशा डर बना रहता है।
सड़क की हालत खराब होने की वजह से कई बार लोग यहां से भी नहीं जाते हैं और यहां जगह जगह सड़क पर गड्ढे बन गए हैं, जिसकी वजह से बारिश का पानी भर रहा है। इस समस्या पर जब सीसीएन संवाददाता मोहित शर्मा ने स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड ने रोड तो तोड़ा था और उसके बाद रोड को सही नहीं करवाया है। इस पर कई बार विधायक को भी शिकायत की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। रोड क्या है, बढ़िया सी छोड़ दी है उन्होंने। पहले तो जल बोर्ड ने आधी रोड तो सारी उन्होंने घेर ली है जी, और दोनों तरफ से उधर भी गड्ढा है, दूसरी साइड में भी जहाँ पे राजू जी के घर जाते हैं, और इधर थाने की तरफ तो इतना गड्ढे हो गए हैं, कोई देखने वाला नहीं है। पानी भर रहा है उसमें। सबसे बड़ी चीज़ है कि पैदल जो चलता है, कार उसमें छींटे मारती हुई जाती है, कपड़े और ख़राब हो जाते हैं। अब जिसके पास बेचारे के पास एक या दो जोड़ी कपड़े और वो ऑफिस से फिर वापस जाता है, तो कैसे उसका गुजारा होगा? तो बहुत डिफिकल्ट है, कोई देखने वाला नहीं है भाई साहब। कब से रोड टूटी पड़ी है? ये तो हो गया मतलब 6 महीने से तो ये खुदाई चल रही है यहाँ पे, 6-8 महीने से। किस चीज़ की खुदाई चल रही है? ये जल बोर्ड की कह रहे हैं कि जल बोर्ड के सीवर पड़ रहे हैं, लेकिन इतना सुस्त काम है। तो अब ये तो बरसात की वजह से इन्होंने काम बहुत तेज़ी से कर दिया जी। बरसातों में इनको शायद नुकसान हो जाएगा तो जी, अदरवाइज तो इन्होंने बहुत स्लो स्पीड पे काम कर रहे थे ये लोग। तो मतलब हम लोग कोई ह्यूमन वैल्यू नहीं है साहब यहाँ पे। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर स्थित डीएवी स्कूल में बच्चों और टीचर्स का जन्मदिन पौधारोपण और फूल वर्षा करके मनाया गया। जन्मदिन कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय प्रबंधन लोकेश देव शर्मा के वैदिक मंत्रों से दीप प्रज्वलित करके किया गया। सभी ने टीचर्स और छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं और शुभ आशीष दी। बता दें, स्कूल में जुलाई के महीने में आने वाले सभी टीचर्स और विद्यार्थियों को जन्मदिन मनाया गया। इस खास मौके पर पुष्प वर्षा कर विद्यार्थियों और टीचर्स का स्वागत किया गया। इस खास मौके पर पौधारोपण किया गया और सभी विद्यार्थियों को पर्यावरण और पौधे के महत्व के बारे में बताया गया। साथ ही जन्मदिन पर पेड़ लगाने के लिए कहा गया। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए सीसीएन लाइव के साथ। नमस्कार।